छात्रों, आज हम जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई नौकरशाही की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। नौकरशाही, जिसे कर्मचारी तंत्र या अधिकारी तंत्र भी कहते हैं, नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। मैक्स वेबर का मानना है कि ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही एक प्रकार का संस्तरणात्मक संगठन होता है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनीय कार्यों को चलाने के लिए अनेक व्यक्तियों के काम को तर्कसंगत रूप में समन्वित करना होता है। समाजशास्त्री नौकरशाही शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं जिसके अंतर्गत तर्कसंगत रूप में समन्वित असमानों का एक विशिष्ट संगठन होता है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को निश्चित ढंग से बांट दिया जाता है और साधारणतया यह विभाजन कानून या प्रशासकीय नियमों के अनुसार किया जाता है। नौकरशाही द्वारा प्रशासित शासन तंत्र के लिए आवश्यक नियमित कार्यकलाप को एक निश्चित ढंग से राजकीय कर्तव्यों के रूप में बांट दिया जाता है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नियमित कार्यकलाप को एक निश्चित ढंग से राजकीय कर्तव्यों के रूप में बांट दिया जाता है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदेश देने के अधिकार सुनिश्चित आधार पर बंटे होते हैं और इस संबंध में एक अधिकारी की सत्ता कानून या नियमों द्वारा परिसीमित होती है कि वह किस सीमा तक जबरदस्ती, बल प्रयोग द्वारा या अन्य उपायों को प्रयोग कर सकता है। कर्तव्यों के पालन के लिए एक समुचित व्यवस्था होती है। नौकरशाही के अंतर्गत उन्हीं व्यक्तियों को नौकर रखा जाता है जिनमें काम करने के लिए आवश्यक नियमानुसार योग्यता होती है। नौकरशाही के अंतर्गत कर्मचारियों या अधिकारियों तथा उनकी सत्ता का एक संस्तरण या उतार चढ़ाव होता है, अर्थात पद के अनुसार सुनिश्चित आधार पर सत्ता का विभाजन होता है। नौकरशाही एक ऐसी सुदृढ़ और व्यवस्थित व्यवस्था है जिसमें निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख उच्च श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। उच्च पदाधिकारियों के अधीन निम्न पदाधिकारियों का काम करने की एक संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निम्न पदाधिकारियों के फैसलों के विरुद्ध उच्च पदाधिकारियों के पास अपील की जा सकती है। इस प्रकार की संस्तरणात्मक व्यवस्था समस्त नौकरशाही संरचना में देखने को मिलती है। नौकरशाही में लिखित प्रलेखों तथा फाइलों द्वारा कार्यालयों का प्रबंधन किया जाता है। तकनीकी योग्यता के आधार पर कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है। वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति तथा वेतनमान निर्धारित होते हैं। विशिष्ट कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है। चुनाव के स्थान पर उच्च अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाती है। कार्यालय जीवन तथा निजी जीवन में स्पष्ट अंतर होता है। नौकरशाही एक ऐसी संस्तरणात्मक व्यवस्था है जिसमें युक्तिकरण तथा औपचारिकता के आधार पर प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है और जिसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने से उच्च कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी होता है। नौकरशाही व्यवस्था में
अधिकारियों के लिए दफ्तर का कार्य पेशा बन जाता है। दफ्तर का कार्य करने के लिए निर्धारित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और नौकरी पाने के लिए निर्धारित एवं विशेष परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। इन योग्यताओं के आधार पर ही दफ्तर में अधिकारियों की स्थिति निर्धारित होती है। साथ ही अधिकारियों की स्थिति उनके कार्य के अनुसार होती है। वेबर ने लिखा है कि नौकरशाही संगठन के अंतर्गत काम करने का अर्थ होता है सुरक्षित जीवन के बदले में ईमानदारी के साथ प्रबंध करने की विशिष्ट जिम्मेदारी को ग्रहण करना। इसके लिए किसी व्यक्ति के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता नहीं होती, केवल काम के प्रति ईमानदार होना पर्याप्त होता है। अधिकारियों की वैयक्तिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि नौकरशाही संगठन के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी को साधारण जनता की अपेक्षा अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। नौकरशाही संगठन के अंतर्गत सामान्यतः नौकरी स्थायी होती है, अर्थात पदाधिकारियों की नियुक्ति उनके पूरे जीवन काल के लिए होती है। अगर बीच में ही उनके द्वारा इस प्रकार की कोई गंभीर त्रुटि न हो जाए जो कि उनकी नौकरी के नियमों के अनुसार क्षमा योग्य न हो और जिसके कारण उनको पदों से हटा दिया जाना जरूरी हो जाए। कुछ नियुक्तियां अस्थायी या थोड़े समय के लिए भी होती है, जिनमें नोटिस द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से अलग किए जा सकने की व्यवस्था होती है। नौकरशाही में एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक विभाग से दूसरे विभाग में पदाधिकारियों के तबादले भी होते रहते हैं, पर साथ में ही मनमानी, बर्खास्तगी या तबादले के विरुद्ध कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं भी होती हैं। जब एक कर्मचारी काम करता है तब तक उसे एक निश्चित अवधि के बाद सामान्यतः प्रति माह एक निश्चित धनराशि वेतन के रूप में मिलती है और उसके अवकाश ग्रहण करने पर उसे पेंशन दी जाती है। उसका वेतन काम की मात्रा के अनुसार न होकर उसके पद या ओहदे के अनुरूप होता है, अर्थात जिस तरह का काम करना पड़ता है या जिस पद पर काम करना पड़ता है उसके अनुरूप या पिछली सेवाओं की अवधि को ध्यान में रखकर एक कर्मचारी को वेतन दिया जाता है। नौकरशाही संगठन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी या पदाधिकारी एक ऐसी व्यवस्था का अंग होता है जिसमें कि वह निम्नतम पद व वेतन से प्रारंभ करके उच्चतम पद एवं वेतन तक पहुंच सकता है। नौकरशाही की सीढ़ी पर अपनी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर ऊपर चढ़ा जा सकता है। छात्रों, मैक्स वेबर ने कहा है कि शासन के प्रजातंत्रीकरण के फलस्वरूप नौकरशाही का विकास हुआ है और इस दृष्टिकोण से प्रजातंत्र और नौकरशाही का घनिष्ठ संबंध रहा है। प्रजातंत्र में सभी लोग कानून की दृष्टि में समान होते हैं और सबको यह अधिकार होता है कि वे ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकें। यह परिस्थितियां नौकरशाही की उत्पत्ति एवं विकास के लिए सहायक सिद्ध हुई। राजनीतिक दलों का स्वरूप जैसे जैसे प्रजातंत्रीय बनता गया वैसे वैसे उनकी संरचना भी नौकरशाही में बदलती गई। नौकरशाही संगठन के द्वारा प्रशासकीय कार्यों को सुचारू रूप से परिचालित करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। कर्मचारी तंत्र या नौकरशाही समाज और उसके विकास पर निर्णायक प्रभाव डालता है। अनेक बार इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है। छात्रों, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था के विकास के पीछे भी कर्मचारी तंत्र या नौकरशाही का हाथ माना गया है। विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए विशेष प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती मांग
और सेवाओं में वृद्धि के कारण ही उस मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का विकास संभव हो पाया है। संस्तरणीय व्यवस्था पर जोर देने से कर्मचारी तंत्र ने वर्ग भेदों को भी बढ़ाने में काफी योग दिया है। Students, now you can understand that bureaucracy may be defined as that type of hierarchical organization which is designed rationally to coordinate the work of many individuals in the pursuit of large-scale administrative tasks. The sociologist uses the term bureaucracy in order to designate a certain type by structure, a particular organization of rationally coordinated unequals. नौकरशाही संगठन अथवा प्रशासन का एक विशेष रूप अथवा प्रणाली है। वेबर ने कहा है कि विशुद्ध कर्मचारी तंत्रीय शासन प्रत्येक कार्य के पीछे तार्किकता के आधार पर पर्यावलोकन करने लायक आधारों की एक प्रणाली है, अर्थात मानकों के अंतर्गत निर्णय लेने अथवा साधनों एवं साध्यों की गणना करने की प्रणाली है। वेबर ने कहा है कि नौकरशाही प्रशासन का मौलिक अर्थ है ज्ञान के आधार पर नियंत्रण करना। वास्तव में नौकरशाही संस्थागत रूप में तार्किक क्रिया ही है। Bureaucracy is therefore rational action in an institutional form.